कैसा रहेगा आपका लव लाइफ जुलाई महीने के 5 से 15 तारीख के अंदर। लेट्स सी। सो वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है यानी कि धनु राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ये आपका लव रीडिंग होने जा रहा है जुलाई महीने का 5 से 15 तारीख का। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। एंड रीडिंग कोई भी देख सकता है, मतलब कि किसी भी जेंडर से, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, नो मैटर, आप देख सकते हो। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। और अगर आप चंद्र राशि के ऊपर बेस करते हुए देख रहे हो रीडिंग तो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है जो कि यहाँ पर बता रहा है कि आपके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गुजरने वाला है। आपके लव लाइफ के साइड से कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप लेने वाले हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सैजिटेरियस का खुद का कार्ड आ चुका है। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉइस है एंड यहाँ पर 5 ऑफ इंस्पिरेशन आया है। वर्तमान का सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा दिल से चाह रहे हो, दिल से उनके तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहे हो। किसी इंसान को कुछ कहना चाहते हो, सिचुएशन कुछ ऐसा बना हुआ है जिसकी वजह से आप क्या कहोगे ये समझ नहीं पा रहे हो, एंड कैसे कहोगे वो भी समझ नहीं पा रहे हो। फ़िलहाल एक मन का डिस्टेंस, एक फ़िज़िकल डिस्टेंस बना हुआ है उस इंसान के साथ, बट कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा एक अट्रैक्शन है जो आपको बहुत ज़्यादा एक लवी डवी ख्यालात दे रहा है उस इंसान को लेकर। ठीक है, मतलब कि आपके मन में आप फील कर पा रहे हो उस इंसान को, ये चीज़ दिख रही है। यस, डेफिनेटली वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों को जानने का इच्छा होता है। सो यहाँ पर एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। जेमिनी एंड सैजिटेरियस की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है, साथ में एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है। ओके, मतलब सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है ओके इस रीडिंग में। ओके, सो फर्स्ट तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, बहुत ज़्यादा गुड एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाते हो, चीज़ों को अपने मन में, दिल में ज़्यादा से ज़्यादा रख पाते हो अच्छे से, एंड उसको कैसे इजहार करोगे, एक्सप्रेस करोगे, ये आपने हो सकता है कई बार कोशिश भी किया है सीखने की कहीं से, या फिर आपने लिटरली मन से कोशिश किया है कि नई चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाए, बट हो नहीं पाता आपसे। ये प्रॉब्लम करने वाला है इस टाइम के अंदर, मतलब कि 5 से 15 तारीख के अंदर इस साइड से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आप चीज़ों को ठीक ठाक तरीके से इस टाइम पर एक्सप्रेस कर पाते हो तो लव लाइफ के साइड से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम इस टाइम पर आपको ख़त्म होता हुआ दिखेगा, बट यहाँ पर कोशिश जारी होता हुआ दिख रहा है आपका। आप जितना एक्सप्रेस करोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हल होने की चांसेस दिख रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, एंड साथ में दिख रही है आप लोग क्रिएटिव पर्सन होते हो, नए नए चीज़ों को क्रिएट करना, नए नए चीज़ों में इन्वेस्ट करना, कहीं ना कहीं किसी इंसान को और नए तरीके से जानने की कोशिश करना, लव लाइफ को बेहतर तरीके से लवली वे में, अलग प्रोस्पेक्टिव से देखना, अलग तरीके से प्यार करना, प्यार जताना, तो ऐसे टाइप्स के कहीं ना कहीं इनोवेटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आते रहते हैं, एंड इस टाइम पर आने भी वाले हैं। आप कुछ अपने लव लाइफ में नया करने की कोशिश करोगे, चाहे वो किसी नए इंसान के साथ हो, चाहे वो किसी पुराने, मतलब कि आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ हो, बट ओवरऑल आप जिनके तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो ना, तो उनके तरफ जाने का ही रास्ता आप ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो नए तरीके से। आपके मन में प्रॉब्लम्स हैं उस इंसान को लेकर, क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे, ऐसे कुछ कारण भी आपको ऑलरेडी मिल चुका है जिसकी वजह से आपको दिख रहा है कि नहीं डिस्टेंस क्रिएट होकर रखा है, इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको इस टाइम पर पता चलने वाला है या फिर ऑलरेडी चल चुका है, तो दिख रही है जिस वजह से आपके दिलो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये क्वेश्चंस उस इंसान के दिमाग में नहीं है जो आपको वाइब्स भेज रहे हैं, या फिर जो आपको कहीं ना कहीं मन से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं क्लियर एक कम्युनिकेशन चाहते हो इस टाइम पर, एंड वो होने वाला है। आपके कोशिश के दौरान ये चीज़ होती हुई दिख रही है। आप उस इंसान के मन से बहुत कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश करोगे इस टाइम पर, कि वो क्या समझते हैं, आपको किस नज़र से देखते हैं। अगर आप कुछ चीज़ें सोच रहे हो तो क्या उस चीज़ का मेन वजह वो इंसान है, वो इंसान आपको अच्छे वाइब्स भेज रहे हैं जिस वजह से आपके दिल में थॉट्स आ रहे हैं उनको लेकर, तो वगैरह वगैरह बहुत कुछ चीज़ें इस टाइम पर आप इंसान के मन से
निकालने की कोशिश करोगे एंड खुद के दिल को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करोगे, ठीक है। मन में द्वंद्व इस टाइम पर डेफिनेटली चलने वाला है आपका। बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने आपको बताया ना, एक कन्फ्लिक्ट एनर्जी काम करेगा। एंड यस देखो, एक तरफ तो दिख रही है कि डिस्टेंस है, दूसरी तरफ दिख रहा है मुझे कि आपको पता भी है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डिमांडेबल पर्सन है। अगर अभी इनके वाइब्स को आप कैच नहीं कर पाओगे ठीक ठाक से, या फिर इनको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, या फिर इनके तरफ आप नहीं झुकोगे, तो कोई और आ जाएगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो वो जो इंसान आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा डिमांडेबल हैं। तो दिख रही है मुझे आपके दिल में इस चीज़ को लेकर भी प्रश्न है कि ऐसा क्या हो सकता है। अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हो तो वो किसी और की तरफ चले जाएंगे, आपके लिए कभी इंतज़ार भी नहीं करेंगे। तो यस, लव लाइफ को लेकर इस टाइम पर 5 से 15 तारीख के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर आप ढूंढने की कोशिश करोगे। ओके, यस, कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट चाहिए होगा आपको। आपके सराउंडिंग में अभी अंधेरा बना हुआ है, क्वेश्चंस का एकदम से तूफान उठा हुआ है, ठीक है। तो यस, इस टाइम पर आपके ऑपोजिट के इंसान की तरफ से कुछ ऐसे आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स वो शो करने वाले हैं जिसके दौरान आप खुद गिल्ट अनुभव करने वाले हो। आपको खुद को रियलाइज़ होने वाला है कि आप गलत सोच रहे थे, गलत तरफ भाग रहे थे, या फिर इस इंसान को लेकर गलत वे में, गलत पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। इतना सारा क्वेश्चन आपके मन में और ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, यस। देखो, इस टाइम पर आप जो सोचकर उनके तरफ आगे बढ़ोगे, या फिर जो सोचकर उनके तरफ क्वेश्चंस को एकदम से थ्रो करोगे ना, या फिर हो सकता है कि बातों बातों में उनके दिल से, मन से बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करोगे, तो आपका एक्सपेक्टेशन एक रहेगा एंड मिलेगा कुछ और। मतलब कि आप तो सोचोगे कि नहीं, चलो नेगेटिव आंसर ही हो सकता है कि आएगा, ये इंसान हो सकता है कि आपको ना मिलने पर छोड़कर चले जाएंगे, आपके लिए वेट नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं आपके दिमाग में चल रहे हैं एंड आगे चलने भी वाला है, बट आउटकम अनएक्सपेक्टेड आने वाला है। आप सोच नहीं पाओगे कि कैसा आउटकम आएगा, ठीक है। मतलब कि बहुत बेहतर कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, यस, ये इंसान चाहते हैं, ये इंसान भी चाहते हैं आपके साथ बात करना। आपका जैसा हालत है उस इंसान का वैसा ही हालत दिख रही है। ये इंसान भी इस टाइम पर आपके साथ बात करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व करना चाहेंगे एंड डिस्कस करने का इच्छा रखेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका कुछ अधूरा रिश्ता बना हुआ है, तो उसको फुलफ़िल करना है, ठीक है। तो उसको हो सकता है कि इस टाइम पर फुलफ़िल करना या फिर डिसमिस करना है, बट कुछ तो एक करना है। तो यस, ऐसा इस इंसान का थॉट्स रहेगा इस टाइम पर। तो जिस वजह से ये इंसान भी आपकी तरफ बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बातों को डिस्कस करने के लिए, आपके मन में क्या चल रहा है उस चीज़ को निकालने के लिए। तो आप दोनों काइंड ऑफ सेम दिखाई दे रही हो मुझे, ठीक है। मतलब कि आप दोनों का सोल, आप दोनों का चिंताधारा, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी मिलता है। ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से आंसर है कि यस, आपका विश इस टाइम पर पूरा होने वाला है। जो विश आपके दिल में, मन में लेकर आप आगे बढ़ोगे, लव लाइफ के साइड से स्टेप उठाओगे, तो उस साइड से डेफिनेटली आपका विश पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। समवन यू विश्ड फॉर इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। डेफिनेटली आप जिनको विश कर रहे हो, जो इंसान को मांग रहे हो, डेफिनेटली वो इंसान आपके लाइफ में आने वाले। बट इसी वजह से आपके दिलो दिमाग से कुछ बैगेजेस को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी छोड़ते हो तो वो जाने वाला है। यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स है कि ये जो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर ये जो क्लैरिफिकेशन इनकी तरफ से जो भी आंसर वगैरह मिलेगा आपको, जो भी कन्फ्लिक्ट एनर्जी आपके दिलो दिमाग में है, तो उस चीज़ का अंत हो जाएगा इस टाइम पर। आपके दिल में, मन में जितने भी बैगेजेस है, जितने भी इस बैग के अंदर क्वेश्चंस हैं, भारीपन है, टेंशन है, हेडेक है, सारी चीज़ों का आंसर आपको इस टाइम पर मिल जाएगा। ये बैगेजेस हट जाएगा, आपका विश फुलफिल होती ही। ओके, सो यस, ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं एंड यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि जब तक आपको सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है, तब तक आप क्वेश्चन करते जाओ, तब तक आप उस इंसान को कहीं ना कहीं परखते जाओ, जब तक आपको लव लाइफ की साइड से सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है, ठीक है। एंड जब तक आपको वो वाला प्यार नहीं मिल जाता है जो आप डिज़र्व करते हो, तब तक आप कहीं ना कहीं उनके साथ सेटल मत हो जाओ एंड उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्सेप्ट मत कर लो, ठीक है। मतलब कि खुद को सेटिस्फाइड करने के बाद कि नहीं, सामने वाला इंसान मुझे इनफ प्यार कर रहा है, इनफ रिस्पेक्ट कर रहा है, देन उनको एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। सो यस, यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं। सो यही आपका रीडिंग है सैजिटेरियस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।